अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया है a बराबर 2 और d बराबर जो दिया है 8 दिया और sn बराबर 90 दिया है, n और an ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि an का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो an तो दिया नहीं, a का वैल्यू और d का वैल्यू यानी कि n का वैल्यू ये हमें निकालना है। अगर a का दिया वैल्यू और d का वैल्यू दिया है पर n का वैल्यू नहीं है दिया है और an यानी कि दो संख्या नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि दो अगर हमें पुट नहीं होगी। तो इसीलिए अगर हम Sn का वैल्यू निकालते हैं तो Sn में a वैल्यू निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा बचेगा, तो n का ही वैल्यू में एक निकलेगा। तो n Sn का ही, चूंकि Sn का ही हम वैल्यू निकालते हैं। Sn बराबर होता है n/2, हमने पहले ही फॉर्मूला बता चुका था, n-1 AD होता है। अब Sn का जो वैल्यू जो दे रखा है 90 दिया है, 90 हम लिख देंगे जैसे कि तैसे, और n का वैल्यू तो दिया नहीं है इसलिए रहने देंगे उसको, 2 का 2 आ रही, a का भी जो वैल्यू दिया है 2 दिया है, प्लस n का वैल्यू नहीं दिया जैसे कि तैसे रहने देंगे हम, और d का जो वैल्यू जो दिया 8 दिया है। अब 90 का 90 रहने देंगे और n/2 और 2 दूनी 4 प्लस 8n-8, और जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा बराबर, अब ये 4 है, 2 दूनी 4 कर दिए, 4 है ना 4। अब ये इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये n बच जाएगा 4 प्लस 8n-8। अब 180 बराबर n का करेंगे तो 4n, ये n है 4 है, डबल n नहीं समझना है, ये 4 है n है, प्लस 8n² और माइनस 8n, n बच गया। तो ये 8 में 4 जाएगा, 180 का 180 बराबर 4 8 में जाएगा तो ये 8n² माइनस 4, अगर 8 में से 4 जाने पर माइनस 4n बचेगा। अब 180 बराबर, अब इसको हम यही इसको है ना राइट हैंड साइड कर देते हैं, सबको राइट हैंड साइड कर देते हैं, तो 8n² माइनस 4n माइनस 180। जब इसको हम कॉमन कर लेते हैं, 4 को कॉमन कर लेते हैं, तो 4 को कॉमन करेंगे तो बचेगा, इसमें होगा बराबर 0 बचेगा। अब आज 4 को कॉमन कर लेते हैं, 2n² माइनस n माइनस 4 4 16, 4 पंचे 20, 4 4 16, 4 पंचे 20 बराबर 0। तो इसको हम 0 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, है ना, 2n का वैल्यू निकालते हैं, 0 बचे 4 होता है, इसलिए gn जो है 0 बचे 4, तो ये 4 है ना 0 हो जाएगा। इसीलिए हम बात करें तो आगे फिर बढ़ते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो इसको फिर से हम आगे बढ़ाएं तो ये लॉन्ग साइज बनेगा, ये लॉन्ग बनेगा। इसीलिए जब हम इसको 45 को जैसे कि गुणनखंड विधि से फिर से n का वैल्यू निकालना होगा, तो 45 को जब हम 90 का एलसीएम करेंगे, जब हम 90 को एलसीएम करते हैं 2 बार में तो 45 बार में, और 5 से 5 9 45, तो आना चाहिए हमको 5 में 10, 10 में 9 जाने पर 1 बचता है। तो हम ऐसे ही करते हैं कि 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0, क्योंकि अब हम इसको हम कॉमन करते हैं। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड में, चलते हैं, 2 कॉमन करते हैं, तो कॉमन करते हैं इसका तो हम पाते हैं 2 को कॉमन करते हैं, 2 n कॉमन कर लेते हैं, n माइनस 5 यहाँ प्लस का प्लस, और 9 को हम करते हैं, n माइनस 9 पचे 45 बराबर 0, हमने कॉमन कर लिया। अब हमें जो ब्रैकेट में जो है इसको डबल है तो 1 लिख देंगे इसको, 2n प्लस 9, और ये जो मिल रहा है n माइनस 5 बराबर 0। तो अगर हम n का अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमारा ये है 2n प्लस 9 बराबर 0,
और n माइनस 5 बराबर 0, तो 2n बराबर इसको करते हैं -9 और n का वैल्यू करते हैं 9/2, यानी कि जो ये है तो ये माइनस में आ गया, ऋणात्मक है। और ये जो है n बराबर 5, तो हमारा वैल्यू ये हो रहा है, n का वैल्यू 5 निकाल रहा है, ये जो है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि नेगेटिव में है, नेगेटिव में आ रहा है। तो ये नेगेटिव जब आ रहा है तो इसका वैल्यू नहीं लिया जाएगा, ये n का वैल्यू जो होगी ये 5 लिया जाएगा। n का जब भी वैल्यू होता है वो 5 का ही, यानी कि ये पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव नहीं आना, यानी कि धनात्मक लिया जाता है। इसीलिए ये नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव का वैल्यू नहीं होगा, तो n का जो वैल्यू निकल गया, तो n का वैल्यू जो निकल गया ये 5 निकल गया, 5 n का वैल्यू जो निकल गया 5 निकल गया। अब आगे बढ़े तो n का वैल्यू निकल गया -9/2 निकल जाएगा, यानी कि जो है ये नेगेटिव में है, नेगेटिव, तो इसका वैल्यू नहीं लिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं तो ये हमारा जो n का वैल्यू 5 निकल गया। अब बताया कि n का जो निकल गया तो n 5 निकल गया और an निकालने बोला है, तो an हम निकालें, चूंकि an बराबर होता है a जोड़ n-1 और d होता है। अब हम बात करें तो an का वैल्यू निकालना है, an बराबर a का वैल्यू जो दे रखा है 2 दे रखा है, 2 प्लस n का वैल्यू तो 5 निकल गया -1, और d का जो वैल्यू दे रखा है 8 दे रखा है 8, तो 2 का 2 प्लस 4 गुना 8, 2 जोड़ 8 चौक 32, तो an का जो वैल्यू निकल गया ये 34 निकल गया, 34। तो ये हमारा जो है ये 5n का जो वैल्यू निकला ये इसका आंसर होगी, और जो an का जो वैल्यू निकालना था तो इसमें हमारा निकल गया 34 निकल गया, तो ये हमारा ये आंसर होगी। अब चलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम फिर से क्वेश्चन नंबर 7, जो कि दिया है a बराबर 8 दिया और an का वैल्यू 62 दिया और sn जो दिया है 210 दिया है, और n और d का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि sn का जो फॉर्मूला होता है sn बराबर n/2 a जोड़ l होता है, ये फॉर्मूला हमने शॉर्ट फॉर्मूला पहले ही बता चुका था। an का जो वैल्यू जो है और l और an का वैल्यू वो लास्ट टर्म बोला जाता है, लास्ट पद है। तो sn का जो वैल्यू दिया है 210 दिया है, तो हम यहाँ 210 जैसे कि तैसे पुट कर देंगे, और n का वैल्यू तो हमें निकालना है, इसलिए n का जैसे कि तैसे n लिख देंगे, और a का वैल्यू 8 जो कि दिया है, और प्लस l का वैल्यू जो जैसे कि, और an का वैल्यू जो दिया है 62 दिया है। तब हम बात करें तो 210 बराबर n/2, और जब इसको हम ऐड करते हैं तो ये 70 होता है, और 2 के 2 35 दूनी 70, तो हम बात करें तो 210 बराबर यानी कि 35n, ये n निकल गया। अगर हम n का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 210/35, तो 7 से, तो 7 × 35, 7 × 21 और 5 × 5, 5 × 30, तो n का जो वैल्यू निकल गया 6 निकल गया, n का वैल्यू 6, तो n का वैल्यू पूछा था 6, तो ये इसका हमारा आंसर होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में, क्योंकि फिर पूछा है d का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम an का वैल्यू अगर निकालते हैं, an बराबर a प्लस n-1, ये d होता है फॉर्मूला, और n का वैल्यू तो दिया है 62 दिया है, हम इसको जैसे 62 कर देंगे, a का वैल्यू 8 दिया है तो 8 कर देंगे, 8 दिया है। अगर हम n का वैल्यू तो निकल गया कि n का वैल्यू जो है 6 है, तो ये 6 हम पुट कर देंगे, और d का जो वैल्यू दिया नहीं है इसलिए जैसे कि तैसे रहने देंगे, और 62 - 8 बराबर 6, इसमें 5, अगर इस 6 में 1 जाने पर 5 बचता है, तो ये 5d हम इसको लिख सकते हैं। अब 62 में 8 जाने पर बचेगा 12 में 8 4 और 5 का 5, 54 बराबर 5d। तो d का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 54 बचे कितना निकल गया 5, तो ये हमारा d का जो वैल्यू निकल गया ये निकल गया, ये होगा आंसर। अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये एक बार ही काटना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, जो कि दिया है an का है, जो है 4 दिया है और d का वैल्यू 2 दिया है, और
एस एन जो है मैंने 14 दिया है, एन और ए एन ज्ञात करना है हमें। तो बात करें तो ए एन का हम पहले फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन ए डी होता है। तो ए एन के जो वैल्यू दे रखा है 4 दिया है, 4 है, बराबर ए का जो वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया नहीं है, ए का वैल्यू हमें निकालना है। ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू जो ए है जैसे कि तैसे है, और एन का वैल्यू तो अभी निकालना है एन का, तो एन माइनस वन, और डी का जो वैल्यू जो दिया है 2 दिया है, 4 का 4, ए का ए प्लस 2n माइनस 2। तो बात करें तो अगर हम इसको ए प्लस 2n, जब इसको हम लेफ्ट हैंड इसको राइट हैंड साइड कर देते हैं, तो हम बात करें तो इसको तो ए, तो इसको अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो ये 4 प्लस 2, ये माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड करें तो ये प्लस होगा। अब हम बात करें तो ए प्लस 2n बराबर 6, तो हम इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। अब हमें दिया जो है एस एन हमको निकालना है, एस एन। तो अगर हम बात करें तो ए एन का भी हम इसको ए का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। ऐसे करते हैं, हम ए को पूरा क्लियर कर देते हैं। ए बराबर जो वैल्यू होगा 6 माइनस 2n, ए है ए का वैल्यू, इक्वेशन हम 1 मान लेंगे इसको। अब चलते हैं एस एन का वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि एस एन का वैल्यू हम जानते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 ए डी है जी। तो एस एन का जो वैल्यू दे रखा है -14 बराबर, एन का वैल्यू तो दिया नहीं है, और 2 का 2a प्लस एन का भी वैल्यू नहीं दिया है n माइनस 1, और डी का जो वैल्यू दिया है 2 दिया है। अब -14 बराबर n/2 2a प्लस 2n माइनस 1, 2n प्लस 2। अब हम चलते हैं राइट हैंड में, थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए हम राइट बढ़ते हैं। अब हम बात करें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या होगा, -28 बराबर n का 2an प्लस, हमने इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी n बच गया, तो n से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2an प्लस n2 n स्क्वायर प्लस क्या माइनस है -2n n से गुना करेंगे, करने पर हमने सबने n प्राप्त हुआ। अब जैसे कि दिया है -28 बराबर 2n है, तो 2 का 2, ए का ए, एन का जो वैल्यू निकला है ए का वैल्यू, तो ए को ही पुट करेंगे हम। ए का जो वैल्यू दिया है 6 प्लस 2n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, इसको ब्रैकेट में हम पूरे को ब्रैकेट में डाल देते हैं, और -28 का 28 बराबर, जब इसको मल्टीप्लाई करें 6 दूनी 12 माइनस 4n, 4n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, -28 का 28 बराबर, ये 12, अगर हम 12 तो 12 रहेगा, अगर है तो 6, यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस 4n 4 और 2 6n प्लस 12। जब इसको हम इसको पीछे कर लेते हैं, अगर हम इसको है 2n स्क्वायर माइनस 6n बराबर, इसको लेफ्ट हैंड साइड अगर कर लेते हैं तो करते हैं तो -28 पहले से है, और ये 12 माइनस है में हो जाएगा। तो बात करें तो ये 2n स्क्वायर माइनस 6n बराबर जो कि होगा 12 और 1, ये हो गया 40 -40। तो 2n स्क्वायर माइनस
6n ये माइनस में तो लेफ्ट हैंड साइड करें तो ये प्लस 40 होगा बराबर 0। अगर हम कॉमन करते हैं इसको तो ये n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 20 बराबर 0। अगर हम 20 का एलसीएम करते हैं तो पाते हैं 20 का एलसीएम करेंगे तो 2 पद हैं 20, 2 से 5। अब ऐसा करते हैं 4, अगर हम 3 प्राप्त करना है तो 10, 2 पंचे हाँ 20 को 20 को कहीं इसको 20 2 दें 2 पंचे 5 10, 10 में 2 जाना पर नहीं बचता है। अब 4 30, 4 और 5 ये नहीं हो रहा। अभी के हम बात करें तो इसको देखते हैं पहले कहीं बोल तो नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा है कि एन का जो है यहाँ पर ए एन जो है ना, ए का वैल्यू हमने दे रखा है, यहाँ पर ए का वैल्यू हमने पुट कर दिया तो एन हमारा यहाँ छूट रहा है तो एन हमें पुट करेंगे। एन हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ एन। तो एन अगर हम पुट करते हैं तो ये होगा 12n, 12n और यहाँ पर 2 क्या है तो दूनी ये प्लस माइनस माइनस तो दूनी 4n स्क्वायर। तो थोड़ा सा सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है ये हुआ। अब 12 अगर 12 में 2n जाता है 12, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे -28 बराबर जो है 12n, 12n में 2n, अगर 4n स्क्वायर में -2n स्क्वायर प्लस 12 में है 10n बचेगा। अगर हम बात करें तो फिर से इसको यहीं का यहीं रहने देंगे, इसको सबको हम लेफ्ट हैंड साइड अगर करते हैं तो बचता है माइनस, ये प्लस है ये लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे सब तो ये प्लस होगा 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 28 बराबर 0। जब फिर से अगर हम कॉमन करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 28 ये 14 होगा बराबर 0। अब 14 का हम एलसीएम निकालेंगे 14 का तो 7 बार में 7 दूनी 14, तो ऐसे करते हैं हम इसको कॉमन अगर कहें n स्क्वायर माइनस ये 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। तो अगर हाँ अगर कॉमन करेंगे तो n का n माइनस 7 और प्लस 2n माइनस 7 बराबर 0। तो अगर दोनों है तो 2n 2 से 14 ठीक है कॉमन आ रहा है, इसीलिए हम बात करें तो n माइनस 7 और दूसरा होगा n प्लस 7। तो हम बात करें तो ये प्लस में आ रहा है इसलिए हम ये दोनों का बराबर 0, तो ये जगह नहीं है इसलिए फिर से अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हम थोड़ा बढ़ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये हम मिटाने वाले हैं, ये थोड़ा बार पीछे वाले तो ये हमारी जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा इसको मिटा देंगे। अगर थोड़ा सा अगर मान ऐसे साइड ही ऐसे ही इधर ही साइड बढ़ते हैं थोड़ा, तो जो कि दिया है n माइनस n माइनस 7 बराबर 0। तो जो है n का वैल्यू जो निकल जाएगा 7 निकल जाएगा और ये n जो दिया है अगर हम थोड़ा सा यहीं बढ़ाते हैं n माइनस 7 बराबर 0 तो n का जो वैल्यू होगा 7 होएगा 7 और इसमें हम n प्लस 7 जो दिया 0 तो n बराबर हम बात करें तो ये -7 होगा क्योंकि ये नेगेटिव में तो इसका वैल्यू नहीं होगा। अब हम बात करें तो n का जो वैल्यू निकल गया n का
एन का वैल्यू अगर बात करें तो एन माइनस 7 बराबर 0, तो एन का वैल्यू होगा 7 होगा, एन का वैल्यू 7। तो एन का वैल्यू अगर हम बात करें तो एन का वैल्यू ये मिटाना ही पड़ेगा। जो इक्वेशन को अभी रहने देते हैं, जैसे कि n, तो n माइनस 7 बराबर 0, और यहाँ पर दिया है n प्लस 7 बराबर 0। तो n बराबर हम निकालते हैं तो इसको राइट हैंड साइड करते हैं तो ये 7 आ गया, r का n का जो वैल्यू आ गया 7 आ गया, और n में ये बराबर अगर ये इसको हम राइट हैंड साइड करते हैं -7 आता, तो ये माइनस है, जो ये माइनस में है तो इसलिए नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए n का जो वैल्यू आ गया 7 आ गया। अब n का वैल्यू अगर हम बात करें, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में इसको रखते हैं वैल्यू, तो इसका रखते हैं तो n का जो प्राप्त होता है हमें, a का a है बराबर a जो है 6 का 6 -2, और n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू कितना 7 है, तो 7 हम पुट कर देंगे 7, क्योंकि ये समीकरण 1 में रखा जा रहा है, इसको भी मिटा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब a का हमें वैल्यू निकालना है, इसीलिए 6 माइनस 7 7 दूनी 14, तो a का वैल्यू जो आ गया -8 आंसर, और जो है ये हमारा आंसर, ये आंसर हुआ। n का वैल्यू पूछा था यहाँ, और a का वैल्यू पूछा था, तो an का वैल्यू 7 निकल गया, a का वैल्यू -8 ही गया, 8 निकल गया। तो हम आगे फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ रहे हैं। तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, जो कि दिया है a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया, और s बराबर 192 दिया है। d का वैल्यू निकालना है। हमने बात करें तो Sn और Sn जो होता हो दोनों बराबर ही होता है, दोनों एक ही होता है। इसीलिए हम बात करें तो s दिया हो और Sn दिया हो, s दिया हो और Sn दिया हो, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होता है। अगर हम पूछा जाता है कि Sn अगर Sn दिया है तो Sn का वैल्यू में पुट कर दें, तो s दिया हो, s यार Sn दोनों बराबर ही होता है। इसीलिए हम बात करें तो Sn जो कि दिया है, फॉर्मूला है 2/n/2 2a प्लस n-1, ये d दिया है, पहले से हमें पता है। तो n का जो वैल्यू जो दिया है, Sn का जो वैल्यू है, हम यही 192 इसको पुट कर देंगे, और जो कि दिया n का वैल्यू जो दिया है 8 है, तो 8/2 पुट कर देंगे, 2 का 2a प्लस n का जो वैल्यू दिया है, तो n का वैल्यू 8 है तो 8 कर देंगे -1, और d का जो वैल्यू है, d का वैल्यू हमें निकालना है, d का दिया नहीं है। अब हम बात करें तो यहाँ पर 192, अगर इसको हम कट करते हैं तो 4 होगा, 2 के 2 2 चुके 8, 4 बच जाएगा 4। तो ये 2a का जो वैल्यू दिया है 3 दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने पुट करना भूल गया था 3। अब 3 3 तिया 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 70। अब 192 बराबर, अगर हम मल्टीप्लाई 6 चौक 24 प्लस 728d। अब फिर से इसको लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो 192 माइनस 24 बराबर 28d। अब 28d को यहीं रहने देते हैं, इसको जब 28d बराबर 192 में 24 जाता है तो 12 में 8, 12 में 4 8, 9 9 8 8 में 4 6 1। अब 28 से जब हम डी का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 168/28, 7 से काटते हैं, हाँ 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 के 4, 4 छक 24। तो डी का जो हमारा वैल्यू निकल गया वो 6 निकल गया। तो ये डी का जो वैल्यू है वो 6 है आंसर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया है एल का वैल्यू 28 यानी कि ए एन का वैल्यू ए एन का भी वैल्यू हम 28 को पुट कर सकते हैं और एस एन जो है तो एस 144 हमने पहले ही जान चुका था और कुल जो पद है एनवा पद जो है कुल पद जो है 9 पद है यानी कि एन का वैल्यू दे रखा है तो ए हमें ज्ञात करना है। जैसे कि हम बात करें तो हम फॉर्मूला पहले से पता है कि एस एन बराबर होता है n/2 ए जोड़ एल, ये सबसे शॉर्ट है। अब बात करें एस एन का जो वैल्यू है तो हम बात करें एस एन पुट करें या तो एस तो क्या होगा 144 होगा बराबर 144 बराबर एन का जो वैल्यू है कुल पद बोला है 9 है तो एन का वैल्यू 9 है बाय 2 और ए का जो वैल्यू है हमें निकालना है तो ए रहने देंगे और एल का जो वैल्यू दे रखा है 28 है तो 28 हम पुट कर देंगे। अब 144 बराबर अगर ये 9 से तो कटेगा नहीं अगर इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा ये वैल्यू हो जाता है 2 चौका 8 फिर 2 चौका 8 दो एक 2 9 का 9 अगर इसको 2 से गुना करते 9 है प्लस 8 9 72 7 18 7 25 अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड करते हैं 288 माइनस 252 बराबर 9a। अगर हम फिर से इसको यही रहने देते हैं 9a बराबर देखो जब माइनस कर 88 में 2 जाने पर 6 बचेगा और 8 में 3 बचेगा और 2 कटेगा तो हम a का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 36 बचे 9 तो 9 एक 9 चौक 36 तो a का जो वैल्यू निकल गया 4 निकल गया ए का वैल्यू 4 तो ये हमारा ए जो वैल्यू निकला 4 तो ये हमारा 4 आंसर। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि ये है एक क्वेश्चन को यहीं पर रोक रहे हैं हम। जय हिंद, जय भारत।